Hello friends, welcome back to your Studies Hit YouTube channel. My name is Anshika Shrestha. So friends, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ये जो आपका चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला जी का ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, उनका ऑटोबायोग्राफी है तो लंबा होगा ना, सो उनका एक एक्सट्रैक्ट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी का। सो ऑफ कोर्स ये रिटन है आपका नेल्सन मंडेला द्वारा ही। इनका फुल नेम है नेल्सन रोली लाला मंडेला। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो और ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है बिफोर यू रीड का, सो इसको पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपका एक वर्ड है अपार्थाइड। सो ये अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। सो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था उनकी रेस के अनुसार। रेस मतलब उनके जाति, उनके कलर के अनुसार उसमें भेदभाव किया जाता था, तो उस सिस्टम को अपार्थाइड बोलते हैं। ठीक है, Can you say which of these country named below has such a political system until very recently? So क्या आप बता सकते हैं कि इन तीन कंट्रीज जो दिए गए हैं आपके, इन तीनों में से हाल ही में ऐसा सिस्टम कहाँ देखा गया है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ही ऐसा कंट्री है जिसमें हाल ही में अपार्थाइड सिस्टम देखा गया था। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो दोस्तों आपने पहले कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? सो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। सो ये फिगर देखिए आप, ये जो फ्लैग है ये आपका मंडेला जी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ये फ्लैग है। ठीक है, उनका जो पार्टी है मंडेला जी का, उनका ये फ्लैग है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मंडेला जी और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में बिता दिया, अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने में बिता दिया। ठीक है, मंडेला हैज टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। सो मंडेला जी को 30 साल जेल में रहना पड़ा। सो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों कि मंडेला जी का पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मंडेला जी का पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने 30 ईयर्स प्रिजन में, जेल में बिताए। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ साउथ अफ्रीका में? आपका 1994 में। सो ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो साउथ अफ्रीका में पहले व्हाइट लोग का रूल था, सो फाइनली वहाँ डेमोक्रेसी आया। और डेमोक्रेसी आया कब? 1994 में। ठीक है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। एंड जो मंडेला जी थे, जब उनका डेमोक्रेटिक आया, मतलब वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक हो गया साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक होने के बाद मंडेला जी जो है वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, डेमोक्रेसी होने के बाद वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. So ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी का, पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ये एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला जी का। सो इस एक्सट्रैक्ट में आपको क्या मिलेगा? तो इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला जी ने अपना एक ऐतिहासिक ओकेजन को, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, द इनॉग्रेशन। कि इनॉग्रेशन का मतलब तो आप सिंपली जानते हैं, उद्घाटन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इनॉग्रेशन का मीनिंग होगा ओथ सेरेमनी। यहाँ पे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, सो उसी का जो ओथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया है यहाँ पे मंडेला जी ने। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट ओकेजन माइट बी? सो क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ओकेजन कौन सा होगा? सो ये ओकेजन आपका द इनॉग्रेशन है। ठीक है, check your answer with this news item from BBC of 10th मई 1994। सो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 10th मई 1994 को ही साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी बने। ठीक है, सो यहाँ पे एक न्यूज़ है BBC का ही छपा हुआ। सो इसको आपको, इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है इसमें। मंडेला बिकम्स फर्स्ट
मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। सो नेल्सन मंडेला जी जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, ठीक है। कब बने? 3 centuries तक वाइट लोगों का रूल रहा। 3 centuries तक, मोर देन 3 मतलब 3 सेंचुरी से ज़्यादा वाइट लोगों का रूल रहा। उसके बाद जाके नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 3 सेंचुरीज के बाद जाके वहाँ डेमोक्रेसी आया, ठीक है। पहले वहाँ वाइट लोग का रूल था, साउथ अफ्रीका में वाइट लोग का रूल था, ठीक है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सो ये इनका पार्टी का नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ठीक है। सो मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका में जो आपका इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वाइट लोगों के वहाँ से हटने के बाद, तो उस इलेक्शन में वो इलेक्शन जो है वो हिस्ट्री बन गया। कैसे? वहाँ 400 सीट्स था जिसमें नेल्सन मंडेला जी के पार्टी को 252 सीट्स मिले। कितने मिले? 252 सीट्स मिले आउट ऑफ 400 सीट। सो ये जो है वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था। आगे पढ़ते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जो आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी आप इसको बोल सकते हैं, ये कहाँ हुआ था? ये एम्पी थिएटर में हुआ था। सो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है वो एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर आपका एक ऐसा बिल्डिंग होता है जो चारों तरफ से तो घिरा हुआ होता है, बट उसका छत नहीं होता, ठीक है। और जो सेंटर में है वहीं पे वो जो लीडर्स होते हैं वहीं पे वो अपना भाषण देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो उसी को हम एम्पी थिएटर वहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। चारों तरफ से बिल्डिंग रहता है, उसका छत नहीं होता है। फिगर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो वो क्या है, वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ एम्पी थिएटर में। एंड वहाँ पे कौन कौन से लोग पहुंचे? वहाँ पॉलिटिशियन पहुंचे एंड डिग्निटरीज पहुंचे। डिग्निटरीज कहाँ से पहुंचे? फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 140 कंट्रीज से ज़्यादा के वहाँ डिग्निटरीज एंड पॉलिटिशियन वहाँ पे पहुंचे उस इनॉग्रेशन के लिए। सो यहाँ पे डिग्निटरीज का मीनिंग क्या होता है? डिग्निटरीज का हिंदी होता है उच्च अधिकारी। मतलब वहाँ बहुत बड़े लोग वहाँ पे पहुंचे थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, ठीक है। मोर देन 140 कंट्रीज। नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So नेल्सन मंडेला जो संबोधन कर रहे थे वहाँ पे इनॉग्रेशन में, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? वहाँ पे उन्होंने कहा कि नेवर, कभी नहीं ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, ठीक है। सो ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। एक के ऊपर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा था वाइट रोज के द्वारा ब्लैक पे, तो वो कभी भी वहाँ पे दोबारा ये जो लैंड है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑपरेशन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है। सो इसको आप इस फिगर से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इस फिगर में देखिए सब लोग साथ हैं और कितना खुश हैं, सारे कलर्स के लोग साथ में यहाँ पे। सो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जुबिलेंट सीन मतलब बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्षित उल्लास के साथ वहाँ के जो लोग हैं, वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं एंड कलर्ड जो है, सब लोग साथ मिल के वहाँ पे उस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से यहाँ पे सब लोग साथ में मिलके एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, सब सेरेमनी को मना रहे हैं, ठीक है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। तो 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन
सभी रेस के, मतलब सारे जाति के, सारे कलर के लोग वहाँ पे साथ में मिल के इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सभी लोग मिल के बहुत वहाँ पे खुश हैं उस सेरेमनी में। ठीक है, ये बहुत ही ऐतिहासिक ओकेजन है, सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग मिल के इसको साथ में इस सेरेमनी को मना रहे हैं। ठीक है, तो यही उस BBC के न्यूज़ में छपा हुआ था। तो हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। सो वो डे कौन सा था आपका? वो 10th में डे था, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। सो जो 10th में का जो दिन था, सुबह था। डाउन मतलब क्या होता है? सुबह होता है। ठीक है, जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमकदार और साफ था। फॉर पास्ट फ्यू डेज I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So पिछले बीते कुछ दिनों से मैं जो हूँ, नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं सराउंडेड हूँ। बिसाइज्ड मतलब क्या होता है? सराउंडेड हूँ, बहुत ही क्लोजली, टू बी सराउंडेड क्लोजली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सराउंडेड हूँ। किससे सराउंडेड हूँ? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? उच्च अधिकारी, बहुत बड़े बड़े लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के बहुत सारे लीडर्स। ठीक है, वो सारे लीडर्स, डिग्निटरीज आके मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। ठीक है, उस सेरेमनी से पहले सभी लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लोग आ रहे थे और नेल्सन मंडेला जी को वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए एंड नेल्सन मंडेला जी भी कितने खुश हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। सो ये जो आपका इनॉग्रेशन था, ये बहुत बड़ा गैदरिंग था, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। पूरा साउथ अफ्रीका का जो हिस्ट्री है, साउथ अफ्रीका का जो सॉइल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा गैदरिंग देखा गया था इंटरनेशनल लीडर्स का। ठीक है, इंटरनेशनल लीडर मतलब बहुत बताए थे ना, उच्च अधिकारी ये सब वहाँ पे पहुंचे थे, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के, मोर देन 140 कंट्रीज के वहाँ पे लीडर्स पहुंचे थे। तो ऐसा गैदरिंग कभी देखा ही नहीं गया था, ये एकदम वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग था उस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। ठीक है, वहाँ साउथ अफ्रीका में। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. So amphitheater क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये बिल्डिंग होता है जिसका छत नहीं होता, वहाँ पे सेंटर में लोग खड़े होकर वहाँ पे भाषण ये सब देते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका एम्पी थिएटर था वो सैंडस्टोन से बना हुआ था। सैंडस्टोन आपका एक तरह का पत्थर होता है। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी था वो टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। सो ये सेरेमनी एक एम्पी थिएटर में हुआ जो बना हुआ था यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में ये एम्पी थिएटर था। ठीक है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सो बहुत दशकों तक, बहुत डिकेड्स तक ये जो जगह था, एम्पी थिएटर था, वहाँ पे वाइट लोगों का सुप्रीमेसी था। ठीक है, वहाँ पे वाइट लोग आते थे, ब्लैक्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nation for installation of South Africa's first democratic non-racial government. So क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि now it was the site of rainbow। so यहाँ पे रेनबो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो सेरेमनी था वो सारे कलर्स के लोग मिलके बना रहे थे। सो यहाँ पे एक रेनबो बन रहा था। ठीक है, लोगों का रेनबो बन रहा था, जो डिफरेंट कलर्स के लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे थे फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला था। ठीक है, मतलब इंस्टॉलेशन का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा स्थापना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापना होने वाला था डेमोक्रेटिक का। ठीक है, डेमोक्रेसी का यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेसी का स्थापना होने वाला था। ठीक है, एम्पी थिएटर में। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उस गवर्नमेंट में। ठीक है, व्हाइट लोगों का क्या था कि वो ब्लैक पे अत्याचार करते थे। ठीक है, और भेदभाव करते थे, बट यहाँ पे ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
ऑन दैट लवली ऑटम डे। सो यहाँ पे वो जो दिन था वो ऑटम का था, ठीक है, लवली ऑटम डे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी। सो मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। जेनानी उनकी डॉटर का नाम है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो मंडेला जी हैं एंड उनके साथ ये जेनानी है, ठीक है, उनकी डॉटर। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब यहाँ पे स्टेज होता है, ठीक है। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज स्वॉर्न एंड सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सो स्वॉर्न मतलब क्या होता है, स्वॉर्न मीन्स शपथ लेना, ठीक है। सो जो ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सो स्टेज पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क गए जिन्होंने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिया, ठीक है। स्टेज पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क गए एंड उन्होंने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का वहां पे शपथ लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president. So second deputy president आपके मिस्टर डे क्लर्क थे एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिए थाबो बेकी ने, ठीक है। When it was my turn, जब मंडेला जी का टर्न आया तब उन्होंने क्या कहा वो देखिए, ठीक है। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. So उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी हमारा संविधान है, उनको जो संविधान को मैं कायम रखूंगा और उनमें जो सारी बातें लिखे हैं उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, ठीक है। उन्होंने ये शपथ लिया एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड पीपल। और मैं अपना पूरा जो लाइफ है, मतलब माई सेल्फ, मैं अपना पूरा लाइफ खुद को यहाँ पे समर्पित कर दूंगा। डिवोट मतलब होता है समर्पित कर देना, ठीक है। मैं अपने आप को पूरा इस रिपब्लिक को एंड इसके जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। उन्होंने क्या प्लेस लिया, एक लाइन में पढ़ते हैं उसको। उन्होंने बोला कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसको मैं कायम रखूंगा और उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इन रिपब्लिक के लिए एंड उनके लोगों के लिए, ठीक है। रिपब्लिक और उनकी लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेड। सो आगे वो क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे सारे गेस्ट हैं और जो सारे लोग हैं उन लोगों के सामने वो क्या बोलते हैं आगे वो देखते हैं, ठीक है। सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। सो वो कहते हैं कि आज हम सभी बाय आवर प्रेजेंस, हम सभी अपनी उपस्थिति में कॉन्फर ग्लोरी मतलब गौरव प्रदान करते हैं, ठीक है। कॉन्फर मतलब होता है प्रदान करना एंड ग्लोरी मतलब गर्व, गौरव, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे हम सभी के प्रेजेंस में हम गौरव प्रदान करते हैं और होप करते हैं न्यू बॉर्न मतलब नया जन्मा वो जो स्वतंत्रता है उसका, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। सो ये जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ बात किया जा रहा है जो व्हाइट लोगों का रूल था इसके बारे में। डिजास्टर था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लोगों के साथ अत्याचार करते थे। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब हुआ कि असाधारण, बहुत ही अलग तरह का मतलब व्यवहार करते थे ना वो ब्लैक लोगों के साथ। सो इस सब की एक्सपीरियंस जो था, ये सारे एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय तक चला। व्हाइट लोगों का रूल बहुत लंबे समय तक चला जिसके कारण से उन सभी का अत्याचार भी ब्लैक्स पे बहुत लंबे तक चला, ठीक है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड। सो अब जो है एक ऐसा सोसाइटी जन्म लेगा जिसपे ह्यूमैनिटी प्राउड करेगा। जो ह्यूमैनिटी का मीनिंग होता है यहाँ पे मानवता, ठीक है। यहाँ पे मानवता को गर्व होगा, ऐसा सोसाइटी मिलेगा। यहाँ पे सारे लोग मिलकर रहेंगे, डेमोक्रेसी में रहेंगे। सो यहाँ पे तो मानवता का गर्व होगा ही होगा, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। We who were outlaws not so long ago
सो आउटलॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. So outlaws का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब वहाँ पे अपार्टाइड था साउथ अफ्रीका में, वाइट लोगों का रूल था, सो वहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन ब्रोक ऑफ कर लिया था। मतलब कि वहाँ पे से अपना रिलेशन जो था साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे कंट्रीज ने खत्म कर लिया था। ठीक है। Have today been given rare privilege to be the host to the nation of the world on our soil. ऑनसो। सो यहाँ पे है आउटलॉस का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। सो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। सो अब हम लोग आउटलॉज नहीं रहने वाले हैं। ठीक है। वी हैव टुडे बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। सो अब हमें रेयर प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज मतलब रेयर सुविधा मिला है। ठीक है। विशेष अधिकार मिला है। अब हमें विशेष अधिकार मिला है कि जो हमारा धरती है, जो हमारा मतलब मिट्टी है, सॉइल है, उस पे हम होस्ट कर पा रहे हैं जो नेशन के, जो वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको। ठीक है। अपने सॉइल पे उन सभी को हम होस्ट कर पा रहे हैं। ये रेयर प्रिविलेज हमें मिला। ठीक है। अब हमारे साथ आउटलॉज नहीं रहेगा। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ पे मंडेला जी सभी को थैंक यू बोल रहे। जो वर्ल्ड लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग जो आए थे, गेस्ट आए थे, इंटरनेशनल गेस्ट, उन सभी को यहाँ पे वो थैंक यू बोलते हैं यहाँ पे आने के लिए, उनकी कंट्री में। ठीक है। उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए वहाँ पे वो थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सो न्याय के लिए ये कॉमन विक्ट्री था। आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सो ये कॉमन विक्ट्री था जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। सो इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। सो उनको आज़ादी मिला था रिस्ट्रिक्शन से। सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। सो वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया था। सो उनको अचीव हुआ था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उनको फ्रीडम मिला था सारे रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है। वी प्लेस आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पे सबका वर्ड्स का मतलब बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मीनिंग होता है यहाँ पे बंधन। ठीक है। जो वहाँ पे गरीबी का वहाँ पे जो बंधन था, वहाँ पे डिप्रिवेशन का मतलब मीनिंग होता है आपका नुकसान। ठीक है। वहाँ पे जो नुकसान हुआ, एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट। सो हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया अपने आप को लिबरेट करने का, स्वतंत्र करने का। ठीक है। किससे स्वतंत्र हुआ? किससे स्वतंत्र हुआ? सभी लोग किस चीज़ से स्वतंत्र हुए? ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। सो जो पॉवर्टी का बंधन था, गरीबी का जो बंधन था, उन सभी से आज़ाद हुए। और फिर जो नुकसान हो रहा था, सफरिंग हो रहा था, जाति में, जेंडर में जो भेदभाव हो रहा था, उन सभी से वो आज़ाद हुए। ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वो स्वतंत्र हुए इन सभी चीज़ों से। ठीक है। Never, never, never again shall it will this beautiful land will experience the oppression of one by another. So कभी, आज के बाद ये कभी कभी नहीं होगा, ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है वो ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न सहेगा एक के ऊपर। एक के मतलब एक के द्वारा दूसरे को दिया गया जो उत्पीड़न है उसको ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी ऑपरेशन नहीं एक्सपीरियंस करेगा one by another. ठीक है। The sun shall never set on the glorious human achievement.
सो ये जो दिन है, मतलब जो सन है, सूरज है, ये कभी नहीं ढलने वाला है। सूरज ढलने का मतलब यहाँ पे खुशी रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, ठीक है। सूरज जैसे उगा हुआ रहता है तो कैसे सबको खुशी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो सन है ये कभी भी सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो सन जो है वो कभी भी अब सेट नहीं होने वाला, ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये अचीवमेंट ही था ना। वाइट्स के रूल था उसके ऊपर, वहाँ पे डेमोक्रेसी आना और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना मंडेला जी को, ये सारे एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट ही था, ठीक है। तो सन जो है वो कभी भी अब सेट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो चलिए इस फ्रीडम को, इस आज़ादी को राज करते हैं और भगवान अफ्रीका का भला करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टोरी का एक पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, हम इसको भी करेंगे। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि कुछ ही मोमेंट्स के बाद हम सभी लोगों ने अपने आईज को ऊपर उठाया स्काई में, इन ऑ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट। सो बहुत से रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट, खुशी के साथ उन सभी लोगों ने अपने आंखों को आसमान की तरफ उठाया, ठीक है। एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। स्पेक्टेकुलर का मीनिंग होता है इम्प्रेसिव, सुपर्ब, स्टर्निंग, ठीक है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है इम्प्रेसिव, सुपर्ब, एंड अरे का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं अरेंजमेंट। सो वहां पे स्काई में बहुत ही इम्प्रेसिव अरेंजमेंट था, फॉर्मेशन था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप करियर्स का, जो कि एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना के उसमें रोर कर रहे थे। ये सारे तीनों मिलके रोर कर रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, मतलब गर्जना कर रहे थे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना के ओवर द यूनियन बिल्डिंग। सो यूनियन बिल्डिंग में सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे एम्पी थिएटर में। सो उसी के ऊपर स्काई में ये सारा देख रहे थे, ठीक है। सो इसको आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे शोज होता है ना, एयरप्लेन एयरजेट से सबका, सो वही सब वहाँ भी हो रहा था, ठीक है। फाइटर प्लेन का ये सब शोज होता है ना हमारे यहाँ, तो वही सब वहाँ भी हो रहा था, ठीक है। सिंपली आप वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। सो आगे बता रहे नेल्सन मंडेला जी कि ये एक सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स का, मिलिट्री का फोर्स का, एंड पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब प्रिसीजन का मीनिंग होता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड क्लियर, मतलब सटीक, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रदर्शन नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी to a new government that had been freely and fairly elected. सो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि बल्कि वो क्या था, एक मिलिट्री जो है उनका लॉयल्टी था, वो अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? डेमोक्रेसी, जो है न्यू गवर्नमेंट बना है, जो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, उनको वो अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे। वहाँ के जो मिलिट्रीज हैं वहाँ की न्यू गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे, ठीक है। वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं था उनके फोर्स का, उनकी ताकत का, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात है, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले की बात है, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे वो, और जो पुलिस थे साथ में, जिनका जो चेस्ट था वो बेडेक्ड था। बेडेक्ड का मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड, ठीक है। उनका जो चेस्ट था वो सजा हुआ था। किससे सजा हुआ था? रिबन से, मेडल से, ठीक है। तो वो लोग आए, जो पुलिस थे एंड जो फोर्स के लोग थे वो सारे लोग आए एंड जो मंडेला जी को सैल्यूट किए एंड प्लेज किए अपने लॉयल्टी को, ठीक है। सो आगे क्या बोल रहे हैं वो, तो उन सभी लोगों ने, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के लोगों ने आया एंड उनको सैल्यूट किया एंड प्लेस किया उनकी लॉयल्टी का, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को।
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. So कुछ समय पहले की वो बात बता रहे नेल्सन मंडेला जी कि मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं हूँ, बेखबर नहीं हूँ कि कुछ साल पहले तक ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, क्योंकि वो जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो तो वहाँ जो उनके पुलिस हैं, फोर्स, उनके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे ना, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। बट अब वो उनका गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी आ चुका है, तो वो सारे लोग आके उनको सैल्यूट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है वो। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सो फाइनली क्या होता है, चेवरन निकलता है फारन जेट का। सो चेवरन का मतलब क्या होता है, चेवरन का मीनिंग होता है अ पैटर्न इन अ वी शेप। ठीक है, तो वी शेप का एक पैटर्न बनाते हुए इम्फाला जेट्स जो है वो स्मोक ट्रेल कर रहे थे। स्मोक ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है, पाथ बनाते, स्मोक से वो पाथ बनाते हुए आगे जा रहे थे। ठीक है, स्मोक वहां से, वो कौन से कलर का स्मोक था, ब्लैक कलर का था, ग्रीन कलर का था, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, जो कि उनका साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। उस साउथ अफ्रीकन फ्लैग पे ये सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कलर्स के ही स्मोक वो ट्रेल कर रहे थे एंड वी शेप का बना रहे थे। ठीक है, सो ये फिगर में आप देख रहे हैं तो ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग ही है जिस कलर का वो स्मोक ट्रेल कर रहे थे। ठीक है, सो आगे क्या बोल रहे हैं, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वॉइस सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। सो आगे बोल रहे हैं कि जो दिन था वो मेरे लिए सिंबलाइज था। सिंबलाइज, सिंबल मतलब प्रतीक था। किस चीज का प्रतीक था, जो 2 नेशनल एंथम्स थे, व्हाइट लोग क्या गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, जो व्हाइट लोग थे वो सिंग कर रहे थे नकोसी सिकेलेल, एंड जो ब्लैक लोग थे वो क्या सिंग कर रहे थे, डाई स्टेम, जो कि वहां का रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, जो कि साउथ अफ्रीका का ओल्ड एंथम था। ठीक है, ऑल दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वॉन्स डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। सो आगे क्या बता रहे हैं कि वो दोनों व्हाइट्स एंड ब्लैक दोनों वहां पे सिंगिंग कर रहे थे, नेशनल एंथम गा रहे थे, बट उन लोगों को वर्ड्स नहीं मालूम था, उनका लिरिक्स नहीं मालूम था, फिर भी वो गुनगुना रहे थे। ठीक है, सो बट वो दे वंस डिस्पाइज। डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है, डिस्पाइज मीन होता है नेग्लेक्ट, हेट करना। सो वो पहले क्या थे, व्हाइट लोग थे जो वो ब्लैक्स को हेट करते थे। सो वो उनका लिरिक्स क्यों याद रखेंगे नेशनल एंथम का, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वो नेग्लेक्ट करते थे, बट वो जल्द ही इन सारे लिरिक्स को जान जाएंगे, सारे वर्ड्स को जान जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो जिस दिन इनाग्रेशन का दिन था वो बता रहे हैं कि मैं जो हिस्ट्री है, इसके पहले का जो हिस्ट्री है उससे ओवरवेल्म हूँ। उनको पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने पीछे हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उससे पहले का हिस्ट्री उनको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि कितना मुश्किल से, कितना खर्च करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सो वो बता रहे हैं अपना आगे का बात। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। सो ये बता रहे हैं फर्स्ट डिकेड का बात, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, जिसमें वो कब था, बिटर एंग्लो बोयर वार था, उससे कुछ समय बाद एंड उनके जन्म से कुछ समय पहले। ठीक है, वॉर के कुछ समय बाद एंड उनके जन्म से पहले का ये टाइम है, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। सो वहाँ पे क्या हुआ कि जो व्हाइट स्किन के पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैचअप कर लिया, जो आपस का उन लोग का डिफरेंसेस था वो खत्म कर लिया। जो वहाँ के सारे व्हाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो सब आपस में मिल गए और मिल के क्या किए, एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बनाए, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन बनाए। किसके अगेंस्ट बनाए, जो वहाँ साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन पीपल लोग थे, जो वहीं के ही लोग थे,
ओन लैंड, ठीक है, वहीं के लोगों के अगेंस्ट एक ऐसा रेशियल सिस्टम बनाया सभी वाइट्स लोगों ने मिल के। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन of one of the hardest most humane societies the world has ever known। so उन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि एकदम हार्डेस्ट था। हार्श, यहाँ पे हार्श है, हार्श भी इसको बोल सकते हैं आप, हार्श हार्श है। हार्श का मतलब क्या होता है? टफ, ब्रूटल, क्रूएल, मर्सिलेस, एकदम इतना ज्यादा मर्सिलेस, मोस्ट ह्यूमन, इनह्यूमन, बिल मतलब कि उसमें बिल्कुल ही इंसानियत ही नहीं बचा। इस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाए वहां पे जो दुनिया में ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है। इस तरह का वो लोगों के साथ करने लगे, ब्लैक स्किन पीपल के लोग के साथ इतना ज्यादा ब्रूटैलिटी कर रहे थे, क्रूअल बन गए थे, तो मर्सिलेस बन गए थे, ठीक है। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man। so आगे क्या बता रहे हैं कि now in the last decade, तो 20th century का ये फर्स्ट डिकेड का बात हो रहा था ऊपर में, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो लास्ट डिकेड चल रहा है, फर्स्ट डिकेड के बाद जो लास्ट डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड, सो उनका अब 80 साल हो चुका है। 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में नेल्सन मंडेला जी का 80 ईयर्स हो चुका है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। सो क्या बोल रहे थे, जो सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम था और जो अब हो चुका है 20th सेंचुरी के लास्ट में, वो क्या हो चुका है? पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है एंड रिप्लेस हो चुका है। किससे रिप्लेस हो चुका है? राइट्स एंड फ्रीडम, जो वहाँ के लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो उनका राइट्स था, फ्रीडम था, जो उनको रिकॉग्नाइज करे उनके राइट्स एंड फ्रीडम को, उनसे उनका बदल चुका है, ठीक है। पहले क्या था, जो ब्लैक लोग, जो व्हाइट लोग थे, उनका अपना रास्ता, ठीक है। बट जो अब यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट बना है जो उनको राइट्स देगा, वहाँ के लोगों को फ्रीडम देगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनके कलर का, स्किन का जो कलर है उन पे बिना कुछ रिगार्ड किए, ठीक है, बिना कुछ देखे वो कौन से कलर के, उनको सारे राइट्स एंड फ्रीडम मिलेंगे। पूरा ओवर टर्न हो चुका है अब, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। so ये दिन कैसे आया? ये दिन बहुत ही मुश्किलों के साथ आया। जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके लोग थे नेल्सन मंडेला जी के, उनके अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के कारण ही ये आज का इतना बहुत ही अच्छा दिन आ पाया है, डेमोक्रेसी उनकी कंट्री में आ पाया है, ठीक है। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। so जिन लोगों ने वहाँ इतना ज़्यादा सफ़र किया, उनके अगेंस्ट, वाइट लोगों के अगेंस्ट लड़ने में, उन लोगों का सफ़र एंड जो उनका साहस था, करेज था, वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता या फिर रिपेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको कभी भर नहीं सकते हम लोग, ना कि उसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, उनके सैक्रिफाइसेस को, सफरिंग को, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, आगे वो क्या बता रहे हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैंने और भी बहुत सारे दिनों में किया था महसूस। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। सो मैं क्या हूँ? मैं एक सिंपल सा सम हूँ। किसका सम हूँ? जितने भी हमारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे जो मुझसे पहले चले गए। अफ्रीकन पैट्रियोट्स मतलब जो अफ्रीका के देशभक्त थे, वो जो मुझसे पहले ऊपर चले गए हैं, उनका मैं एक सम हूँ, सिर्फ एक सम हूँ, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड। सो यहाँ पे उनका लंबा और जो नोबल लाइन था वो एंड होता है, एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। सो उनके साथ यहाँ पर से फिर से शुरुआत होता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं मंडेला जी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। राउट का मीनिंग होता है यहाँ पे डन या अचीव्ड। सो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, इस बात का पेन है, ठीक है, कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया कि जो उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए, उनका यहाँ पे क्या अचीव हुआ है, ठीक है। उनके सेक्रीफाइसेस के कारण यहाँ पे डेमोक्रेसी आ पाया, तो उनके लिए नेल्सन मंडेला जी उनको थैंक नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो सारे अब वहाँ पे नहीं है, वो सारे अब ऊपर चले गए हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं।
The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. जो पॉलिसी था अपार्टाइड सिस्टम का, वो एक बहुत ही ज़्यादा डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उनके जो कंट्री थे और जो उनके कंट्री के लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा गहरा घाव दिया है एक अपार्टाइड सिस्टम, ठीक है. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. So हम सभी को इससे बाहर निकलने में सालों क्या बहुत ज़्यादा जनरेशन भी लग सकते हैं इससे रिकवर करने में. इतना ज़्यादा जो उनको दुख हुआ है, हर्ट हुआ है, इससे बाहर निकलने में उनको सालों या फिर उनकी पीढ़ी भी लग सकती है. But the decade of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Olivier Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthelis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher and the Robert Subukish of our time. So ये क्या आगे बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन था, ब्रुटैलिटी था जो लोगों का, वहाँ के वाइट्स लोगों का ब्लैक्स पे, उनसे एक अनइंटेंडेड इफेक्ट निकल के आया. वो इफेक्ट क्या था? उन्होंने इन महान लोगों को वहाँ से प्रोड्यूस किया. इतना ज़्यादा उन पे ब्रुटैलिटी किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिनके कारण से वहाँ से इतने महान लोग वहाँ से निकले, प्रोड्यूस हुए. सो वो सारे लोग कौन से थे आपके? सो ये फिगर में उन सभी का नाम दिया हुआ है, ठीक है. ये सारे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या थे? आगे लिखा हुआ है, courage, wisdom and generosity, that their like meaning never be known again. So ये सारे जो men थे वो courageous थे, उनमें बहुत ज़्यादा साहस था, wisdom थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, and generosity था, बहुत ज़्यादा kindness थे. So ये सारे लोग अब दोबारा ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि अब तो अपार्टाइड सिस्टम खत्म हो चुका है. सो ये जो इतना ज़्यादा कष्ट सह के, मुश्किल सह के अपार्टाइड के अगेंस्ट इन लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है. ये जो इतने ज़्यादा महान थे, काइंडनेस था इनके अंदर. सो ये सारे लोग हैं, आप फिगर में अच्छे से इसको देख पा रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? These are some prominent names in the struggle against apartheid. तो अपार्टाइड के अगेंस्ट जो इन सारे लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, ठीक है. तो इन सारे का फोटोज यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है. सो आगे कंटिन्यू करते हैं. Perhaps it required such depth of operation to create such heights of character. So इतना ज़्यादा उनके अंदर कैरेक्टर, जो उनका हाइट मतलब कि जो उनका कैरेक्टर था कि वो इतना ज़्यादा करेजियस, विजडम एंड जनरॉसिटी थे, इनकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए शायद उनको इतना ज़्यादा ऑपरेशन का ज़रूरत था. मतलब इतना ज़्यादा उन पर ब्रुटैलिटी होना शायद ज़रूरत था, ठीक है. रिक्वायरमेंट था इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी का, ऑपरेशन का, ताकि उनको उनका जो कैरेक्टर है, उनकी हाइट्स को क्रिएट किया जा सके, ठीक है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड द जेम्स दैट लाइक बीनीथ इट्स सॉइल. जो मेरा कंट्री है वो मिनरल से भरा हुआ है, ठीक है. मिनरल एंड जेम्स से भरा हुआ है. जो वहाँ की कंट्री है साउथ अफ्रीकन के, वहाँ के सॉइल के नीचे से मिनरल्स एंड जेम्स मिलते हैं, ठीक है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. सो बट नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो मेरा सबसे बड़ा धन है, ठीक है. ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो कि फाइनर है एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड. जो प्योर डायमंड होते हैं उनसे भी ज्यादा फाइनर है एंड ट्रूअर है, ठीक है. सो आगे कंटिन्यू करते हैं. इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. सो कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है. सो ये सारे मैं जो स्ट्रगल के जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने करेज का मीनिंग सीखा. साहस का मतलब क्या होता है, मैंने इन सारे दोस्तों से सीखा. टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क. सो मैंने बार बार मेन एंड वुमेन का रिस्क को देखा. एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. एक आइडिया के लिए अपने लाइफ को दे देना, वो सब मैंने देखा, ठीक है. I have seen men stand up to attack and torture without breaking. So मैंने देखा men को स्टैंड अप मतलब खड़ा होते हुए, जो अटैक हो रहे थे, टॉर्चर हो रहे थे, उनके खिलाफ खड़ा होते हुए बिना टूटे, बिना ब्रेकिंग हुए, उन लोगों के सामने
खड़ा होते हुए मैंने वहाँ मेंस को देखा। सो यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेंस थे, यहाँ पे जो ऊपर आप लोगों ने फोटो में देखा, वो लोग स्टैंड अप रहते थे। जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा था, अटैक हो रहा था, उनके सामने वो खड़ा रहते थे बिना टूटे, ठीक है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। सो वो अपना क्या कर रहे थे उस समय, जो उन पे अटैक हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था, उसके अगेंस्ट जो वो खड़ा थे, वो शो कर रहे थे अपना स्ट्रेंथ को, जो उनमें स्ट्रेंथ था, जो रेजिलियंस था, जो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी था, एबिलिटी टू बाउंस बैक। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू बाउंस बैक, ठीक है। सो जो उनमें एबिलिटी था, फ्लेक्सिबिलिटी था, स्ट्रेंथ था, वो उनकी इमेजिनेशन को डिफाइज कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था, ठीक है। आई लर्न द करेज आई वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्प ओवर इट। सो मैंने सीखा जो करेज है, करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। जो करेज का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे डर नहीं है, ठीक है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बट कि आप ट्रिम्प ओवर ही, आप उस डर को जीत लेते हैं। करेज का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, आपको वहां पे आप उस डर को जीत लेते हैं, ट्रम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है फ्रेंड्स। द ब्रेव मैन इज नॉट who does not feel afraid but who conquers that fear। so महान मतलब कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरते नहीं है, जो डर को महसूस नहीं करते, बल्कि वो है जो इस डर को जीत लेते हैं। समझ में आया? ब्रेव मैन वो नहीं है जो इस डर को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि वो है जो इस डर को जीत लेते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने अच्छा बात लिखा हुआ था, बताए थे मंडेला जी ने कि जो महान ब्रेव मैन वो नहीं होते हैं जो डरते नहीं है, जो डर महसूस नहीं करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इस डर को जीत लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है? नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज कलर, द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जन्म लेते के साथ किसी को हेट नहीं करता है, हेट नहीं करता है अनदर पर्सन को, उसके कलर का, जो स्किन का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका रिलीजन है, इन सब के अकॉर्डिंग कोई किसी को हेट नहीं करता है जन्म लेते के साथ। पीपल मस्ट टू लर्न, सो लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, बट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टाउट टू लव, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। सो जो लव होता है वो ह्यूमन हार्ट से नेचुरली कम्स आउट होता है, ठीक है। और देन इट्स अपोजिट, जो हेट होता है वो हेट के अपोजिट लव जो होता है वो ह्यूमन हार्ट से नेचुरली निकलता है, ठीक है, नेचुरली कम्स आउट होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। सो जो मेरा ग्रिमेस्ट टाइम था प्रिजन का, जो उनका जेल में जो उन पे अत्याचार होता था, बहुत ही बुरा टाइम था वो। सो जो उन पे अत्याचार हो रहा है उस टाइम का वो बात बता रहे हैं प्रिजन में। एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट। सो जब ग्रिमेस्ट टाइम था उनका प्रिजन का, और जब उनके दोस्त और जो उनके और वो खुद जब उनको पुश किया जाता था उनके लिमिट्स तक, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। तो जब हमें और हमारे दोस्तों को दम पुश किया जाता था हमारे लिमिट्स तक, तब मैं वहाँ के जो गार्ड्स थे उनमें एक ग्लिमर देखता था ह्यूमैनिटी का, उनमें इंसानियत का चमक देखता था। भले ही वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही रहता था, बट मैं उन गार्ड्स के आंखों में वो चमक देख पा रहे थे। वो जब उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा, तब वो गार्ड्स की ह्यूमैनिटी में, मतलब गार्ड्स में वो ह्यूमैनिटी का ग्लिमर देख पाते थे कुछ ही सेकेंड्स के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मेरे लिए बस इतना ही काफी है रीअश्योर करने के लिए कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे यहीं पे क्या बोलते हैं, गोइंग मतलब कि यहाँ पे चलते रहना है, यहाँ पे रहना है, मुझे लड़ते रहना है इसके अगेंस्ट, ठीक है, हार नहीं मानना है। मैन्स गुडनेस
इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। सो मैन मतलब जो इंसान है उनका जो गुडनेस का जो फ्लेम है, जो उनकी अच्छाई का एक ज्वाला है, उसको छुपाया तो जा सकता है बट वो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, कभी भी उसको आप खत्म नहीं कर सकते। जो उनके अंदर का जो गुडनेस है उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को आगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइफ में हर एक मैन जो है, हर एक इंसान का दो ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ओके। तो हर एक इंसान का दो ड्यूटी होता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, to his parents, to his wife and children, and he has obligation to his people, his community, his country. So first responsibility होता है अपने फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, वाइफ, चिल्ड्रंस की तरफ, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके पीपल्स की तरफ, जो उनकी कंट्री है, उनकी कम्युनिटी है, उनके तरफ ऑब्लिगेशन होते हैं, ओके। ये दो ऑब्लिगेशन होते हैं, उनकी फैमिली एंड उनके कंट्री के तरफ। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन In civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. So आगे बोल रहे हैं कि एक जो सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में हर एक इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, मतलब जैसा भी उसका नेचुरल बिहेवियर है उसके हिसाब से, एंड जो उसका एबिलिटी है, जितना उसमें क्षमता है उसके हिसाब से वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल कर सकता है, ओके। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो यहाँ पे आगे नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि बट मेरे साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे कलर के जो लोग हैं, मतलब कि जो ब्लैक पीपल है, उनके लिए इम्पॉसिबल है कि ये जो ऑब्लिगेशंस है दोनों, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल कर सके, ओके। वहाँ इम्पॉसिबल है ये चीज। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। सो आगे वो बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में मेरे कलर के जो लोग होते हैं, मतलब जो वहाँ के ब्लैक पीपल होते हैं, अगर वो चाहते भी हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहें, तो उनको पनिश किया जाता है एंड उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, ओके। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. सो आगे मंडेला जी बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में मेरे जो लोग हैं, अगर वो चाहते भी हैं कि इन जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी को अगर वो फुलफिल करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, अपने जो होम है उनसे अलग कर दिया जाता है, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपना लाइफ जो है वो अलग जिए, उन सब से दूर रहें। इस तरह उनको मजबूर किया जाता है जब वो अपने फैमिली की तरफ या फिर कंट्री की तरफ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। उनको दम अलग रहने पे मजबूर वहाँ पे कर दिया जाता था, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। सो आगे वो बता रहे हैं कि जब स्टार्टिंग का दौर था तब उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने जो कंट्री के लोग हैं उनके अपने फैमिली के ऊपर नहीं चूज किए थे। उनके लिए उनके फैमिली फर्स्ट आते थे, देन उनका जो पीपल है वो, ओके। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। बट जब वो अपनी जो कंट्री है उनकी तरफ अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जाते हैं, तब वो क्या देखते हैं कि जो उनका ऑब्लिगेशन है अपने फैमिली की तरफ, उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उनका ऑब्लिगेशन क्या था? एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, जो भी उनके ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे जब वो अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दे रहे थे, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे थे, ओके। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। तो वो बता रहे हैं कि जब मैं इसके साथ नहीं जन्म लिया कि मुझे आज़ाद होना, इस हंगर के साथ मैं जन्म नहीं लिया, ओके। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे।
तो मैं जब जन्म लिया तो मैं आज़ादी जन्म लिया, हर एक तरीका से मैं फ्री था। आई कुड नो फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर हट, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, ran through my village, free to roast middies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। तो आगे वो बता रहे कि मैं फ्री था। किस तरह का फ्री था? तो जो मेरी मदर का जो हट था उसकी तरफ फील्ड में जो मैं वहाँ पे दौड़ सकता था, या मैं तैर सकता था क्लियर स्ट्रीम में, मेरा जो विलेज था उसमें मैं दौड़ सकता था। उसके बाद मैं मिलीज को रोस्ट करता था, स्काई के नीचे मिलीज को रोस्ट कर सकता था, और जो बुल्स थे उस पर मैं राइड कर सकता था। तो वो हर तरीके से उनका जो बचपन था वो फ्री 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 उनको लग रहा था कि मैं हर तरह से आज़ाद हूँ। ओके, एज लॉन्ग एज आई ओबेड my father and abided by custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। आगे वो बताते कि जब तक मैंने अपने पिता का और जो उनके कस्टम के जो ट्राइब्स के जो कस्टम थे, रीति रिवाज था, उनको जब तक उन्होंने फॉलो किया तब तक उनको कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई भी ट्रबल नहीं हुआ। ओके, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये कब तक उनको आज़ादी ये मिल रहा था, कब तक उनको महसूस हो रहा था? जब तक उनको ये नहीं पता चल गया कि ये जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, ये फ्रीडम नहीं है, ये एक सिर्फ भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन माई दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो जब वो यंग मैन हुए तब उन्हें पता चला कि जो उनका फ्रीडम है वो बहुत पहले ही उनसे ले जा चुका था। ओके, दैट आई began टू हंगर फॉर इट। सो जब उनको ये महसूस हुआ कि उनका फ्रीडम बहुत ही पहले ले जा चुका था, तब उनको हंगर हुआ कि हाँ मुझे आज़ादी चाहिए। ओके, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट नाइट, रीड what I pleased and go where I choose। सो आगे बता रहे कि जैसे जब वो स्टूडेंट थे, स्टार्टिंग का बात बोल रहे हैं, एट फर्स्ट जब वो स्टूडेंट थे तो वो आज़ादी चाहते थे सिर्फ खुद के लिए, पूरी कंट्री के नहीं, वो सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहते थे। जो ट्रांजिस्टर फ्रीडम होता है, मतलब कि फ्रीडम ट्रांजिस्टर का मतलब होता है नॉट परमानेंट, वैसा फ्रीडम जो परमानेंट नहीं है। फ्रीडम कैसा? तो वो रात को देर रात तक वो बाहर रुक सकते हैं, जो भी उनको मन चाहे वो पढ़ सकते हैं, जहाँ भी वो चाहे वहाँ भी वो जा सकते हैं। तो ये सारा फ्रीडम्स उनको चाहिए था जब वो स्टूडेंट थे। I earned for a basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। So आगे वो बता रहे हैं कि जब यहाँ पे एक लाइन छूट गया, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। सो आगे वो बता रहे हैं कि जब वो यंग मैन हुए, स्टूडेंट के बाद मतलब जब वो यंग मैन हुए जोहान्सबर्ग में, तब उन्होंने वहाँ के जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स था, मतलब जो बेसिक बिल्कुल बेसिक फ्रीडम था, उनकी डिमांड की। तो बेसिक फ्रीडम्स क्या था? पैसे कमाना, अर्निंग मनी, शादी करना, अपनी फैमिली बनाना। तो ये सब बिल्कुल ही बेसिक फ्रीडम्स थे, हर किसी को ये फ्रीडम्स होता है। ओके, तो ये जो फ्रीडम था वो फ्रीडम नॉट बी एक्सपेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो ये जो आम जीवन होता है इसमें कोई भी बाधा नहीं होता इस फ्रीडम के लिए। ओके, ये सारे जो फ्रीडम है वो बिल्कुल बेसिक है, तो इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। सो आगे वो बता रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे ये देखा कि सिर्फ मैं फ्री नहीं हूँ, बल्कि जो मेरे ब्रदर और सिस्टर है वो भी फ्री नहीं है, वो भी आज़ाद नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। curtailed का मतलब होता है reduced। तो वो आगे बता रहे हैं कि मैंने देखा कि जो सिर्फ मेरा फ्रीडम यहाँ पे नहीं छीना गया, खत्म नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं किया गया, बल्कि मेरी तरह के जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्लैक पीपल है, उनका फ्रीडम भी कम कर दिया गया, छीन लिया गया। ओके, दैट इट वॉज आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इस टाइम जब ये सब उन्होंने देखा, तब जाके वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उनमें वो ज्वाइन करते हैं। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम
द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। सो पार्टी ज्वाइन करते हैं तब जो उनका हंगर होता है फ्रीडम के लिए, वो अब खुद के लिए नहीं रह जाता, अब वो पूरा जो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ के साउथ अफ्रीका को, उन सभी के लिए उनके दिल में वो हंगर होता है कि सभी के लिए वहाँ पे फ्रीडम चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ माई पीपल है सभी लोगों के लिए। ओके, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। सो आगे वो बता रहे हैं कि ये डिजायर था फ्रीडम, मेरे जो लोग हैं उनका जो फ्रीडम है, उनका ये डिजायर था कि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, जो जो नेल्सन मंडेला जी का लाइफ एनिमेट करता है। मतलब जो नेल्सन मंडेला जी भी वैसा ही लाइफ पहले जीते थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि उनके जो पीपल हैं वो भी ऐसा लाइफ जिए, अपने लाइफ को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। ओके, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन दैट ड्रोव अ लॉ बिडिंग अटर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल। सो आगे वो बताते हैं कि जो वो फ्राइटेंड डरा हुआ जो यंग मैन था, उनसे वो बोल्ड मैन, मतलब कि बोल्ड वन, उनसे वो बड़े इंसान बन गए, जो निडर इंसान बन गए। ठीक है, जो वो क्रिमिनल बन गए, जो वो लॉ को फॉलो करते थे, लॉ फॉलो करने से वो एक क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल का मतलब कि जो वहाँ पे ब्लैक पीपल्स के लिए वहाँ पे कोई भी सब रूल बंद था कि वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो वो उन रूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए। जो वाइट लोगों का रूल था उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए, इसलिए वहाँ पे वो क्रिमिनल बन गए, वाइट लोगों के अगेंस्ट हैं तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रिमिनल लिखा हुआ है। That turned a family loving man into a man without a home। सो आगे वो बता रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, ये सब जो वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं सब लोगों के लिए, इससे क्या हुआ, उनके पर्सनल जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा कि जो वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, फैमिली लविंग मैन थे, वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे, उसके कारण उससे वो क्या बन गए, उनके पास अब घर भी नहीं बचा रहने के लिए। दैट फोर्स द लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। तो इसके जो अपने लाइफ से जो प्यार करते थे उनसे वो क्या बन गए, एक मंक बन गए, एक साधु बन गए, जो जिनको इनसे इन सब चीज़ से कोई मोह माया से बिल्कुल ही दूर हो गए, एंड वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अपनी फैमिली से सबसे वो दूर हो गए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। सो अब वो बता रहे हैं कि जैसे दूसरे आदमी लोग हैं उनकी तरह अब मैं नहीं रह गया, वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। अब मैं दूसरे लोगों की तरह गुनी और जो सेल्फ सेक्रीफाइस करता, वो मैं उनकी तरह नहीं रह गया, अब मैं वो बदल चुके हैं पूरी तरह से। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज allowed when I knew my people were not free। तो जब उनको पता चला कि उनके जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं, तो उनका जो बचा कुचा भी थोड़ा सा भी जो उनका फ्रीडम था, पुअर और लिमिटेड फ्रीडम था, उनको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। तो वो क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल है, उनको अब बांटा, फ्रीडम को कोई भी बांटा नहीं जा सकता है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों पे अगर चेन है, मेरे किसी लोगों पे अगर चेन है, तो वो चेन क्या है, वो चेन सभी पे, चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर जो चेन है मेरे पीपल पे, वो चेन है मेरे पे, जो मेरे लोगों पे अगर चेन है, जंजीर है, तो वो मुझ पे जंजीर है। ठीक है, वो बता रहे फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल है। सो आगे क्या बता रहे हैं, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज स्वेटली एज ऑपरेस्ड। ऑपरेसर का मीनिंग क्या होता है, जो उनको परेशान कर रहे हैं ना, ब्लैक पीपल पे जो जुल्म कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो वो ऑपरेसर हो गए, और जिन पे अत्याचार हो रहा है वो यहाँ पे ऑपरेस्ड हो गए। ओके, तो जो अत्याचार कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे लिबरेटेड का मतलब होता है वहाँ उनको भी वहाँ पे आज़ादी चाहिए, आप इस तरह से बोल सकते हैं। किस चीज़ का आज़ादी चाहिए, देखिए वो आगे लिखा हुआ, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। तो हेट्रेड। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग मतलब दूसरे पे जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का कैदी हुए, वो उनकी नफरत का कैदी हुए। अगर वो आप पे जुल्म कर रहे हैं तो आप उनसे नफरत ही करोगे, तो वो उस नफरत का कैदी हो गया जो आप पे जुल्म कर रहा है। ठीक है, ही इज लुक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस।
सो आगे वो बता रहे हैं कि वो जो ऑपरेसर था वो लॉक था, किसके बार्स के पीछे लॉक्स था, बार्स किस चीज़ का था, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ विदाउट एनी गुड रीजन। सो वो जो पीपल्स की तरफ जो उनका हेट था, जो लोग उनको हेट कर रहे थे ऑपरेसर्स के, उनके पीछे भी वो कैद थे। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम just as surely I am not when my freedom is taken from me। so आगे वो क्या बता रहे हैं, पर मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होऊंगा अगर किसी और का आज़ादी मैं छीन लूँ, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होऊंगा। जैसे कि मैं फ्री नहीं होऊंगा जब मुझसे कोई आज़ादी मेरा ले ले। ठीक है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि जो उन पे जुल्म कर रहा है और जिस पे जुल्म हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, उन दोनों से ही ह्यूमैनिटी रॉब कर लिया जाता है, मतलब उन दोनों से ही ह्यूमैनिटी छीन लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों परेशान हैं, जो ऑपरेसर है वो भी एंड जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं वो भी। ओके, सो ये जो पूरा स्टोरी है वो पूरा यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा तो लगा ही होगा। नेल्सन मंडेला जी का ये ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट था। सो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।